जय श्री राम। राम कथा में सभी भक्तों का, सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। रामम कामारि सेव्यम भव भयहरणम कालमत्तैव सिंहम जोगिंद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरतम ब्रह्म हृदय देवम वंदे कंदावदातम सर्षिजनैनम देवम सर्विस्वरूपम। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सभी भक्तों को आनंद देने वाले भगवान को नमन करके ये कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। कामदेव के शत्रु महादेव जी के सेव्य, भव मृत्यु और जन्म के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले, हाथी के लिए शेर के समान और जोगियों के स्वामी, संतों के स्वामी, भक्तों के स्वामी और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की समुद्र, गुणों का भंडार, अजय, निर्गुण, निर्विकार और माया से परे, माया से बिल्कुल रहित, जिनको माया छू भी नहीं सकता, और देवताओं के स्वामी, देवताओं के मालिक और दुष्टों के वध में हमेशा तत्पर, दुष्टों को मारने के लिए हमेशा तत्पर, और साधु संत और भक्त और पुजारी के हमेशा रक्षक और देवताओं के रक्षक, निर्विकार और जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम वर्ण, कमल के जैसे आँख वाले, पृथ्वी पति, पृथ्वी के मालिक के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं बारंबार विनती करता हूँ। प्रभु अपने सभी भक्तों के, इस राम कथा के सुनने वाले भक्तों के हर मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण करें और उनके हर कष्ट को आप हर लें। अब मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ आप लोगों को मैं छोड़ा हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और जनक जी, और इनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, जनक जी क्या स्वागत कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के और विश्वामित्र जी के, उनके पास आप लोगों को ले चलता हूँ। कानन कनक फूल छवि दे, चितवत चितहि चोरी तनु लेहि। कानों के सोने के फूल जो श्री रामचंद्र जी के कान में शोभा दे रहा है, और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। कानन कनक, कान में जो सोना के, कनक मतलब सोना होता है, कान मतलब कान, कानन कनक फूल छवि देहि, इतना सुंदर शोभा दे रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कान में सोने का फूल। चितवत चित ही चोरी जनु लेहि, इस प्रकार से शोभा दे रहा है कि जो देखने वाले हैं, जो उनकी इस शोभा को देख रहे हैं, उनके कान के सोना के फूल को देख रहे हैं, उनके चित्त को, उनके हृदय को मानो चुरा लेते हैं। चित्त ही चोरी जनु लेहि, चित्त को चोरी कर ले रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र। चितवन चारु भ्रिकुटी बरवा के, तिलक रेख शोभा जानु चाके। अब
प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उस अयोध्या नगरी से आए विश्वामित्र जी के साथ, और विश्वामित्र जी के साथ अभी जनकपुर की शोभा को देख रहे हैं। और जनकपुर में जब ये घूम रहे हैं, वहाँ की शोभा देख रहे हैं, जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं, तो पूरे बच्चों का समाज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पीछे जा रहे हैं। इनकी शोभा को देखते उनके मन नहीं भर रहे, इसलिए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और इनके कानों में जो सोना के फूल लगे हुए हैं, उनको जो भी देखते हैं उनके चित्त को चुरा लेते हैं प्रभु। इस प्रकार की शोभा है। और चितवन चारु भिरकुटी बरवा के तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनकी चितवन मतलब हुआ दृष्टि, चितवनी चारु दृष्टि, आँख की दृष्टि बड़ी मनोहर है प्रभु की। और भौं जो है प्रभु की तिरछी है और सुंदर उनका भौवा है, परम मनोहर है। और माथे के ऊपर जो तिलक की रेखाएं हैं वो ऐसी सुंदर है प्रभु की। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तिलक की रेखाएं जो है प्रभु के ललाट के ऊपर, माथे के ऊपर ऐसी सुंदर है, मानिए मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। इस प्रकार की शोभा दे रही है उनके तिलक, उनके माथे के ऊपर। शोभा का वर्णन देखिए, जहाँ पूरे पृथ्वी के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनकी शोभा का क्या कहना। जो आनंद को भी आनंद देते हैं, जो दान देने वालों को भी दान देते हैं, उनकी ये शोभा है। और वे प्रभु आज जनकपुर की धरती पर घूम रहे हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिरे मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। प्रभु के सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ, रुचिर चौतनी सुभग सिर के ऊपर चौकन्नी टोपी हैं प्रभु के सिर पर, और काले घुंघराले बाल। मेचक कुंचित केस, काले रंग के बाल और घुंघराले बाल हैं प्रभु के। नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी नख से लेकर चोटी तक, शिखा तक, एड़ी से चोटी तक इतने सुंदर हैं और इतनी इनकी शोभा है। शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही शोभा उनकी है। यानी कान के फूलों की जैसी शोभा चाहिए, बाल की जैसी शोभा होनी चाहिए, और नाक की कैसी शोभा होनी चाहिए, जिस प्रकार जिस चीज़ का शोभा होना चाहिए उसी प्रकार से सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी शोभा ही दोनों भाई राम और लक्ष्मण के साक्षात हैं। नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। शोभा के भंडार हैं, शोभा में कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसी शोभा है प्रभु की। और नगर में घूम रहे हैं। और अब देखिए नगर के लोग क्या कर रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए,
समाचार पुरवासिन पाए। अब जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी नगर में घूम रहे हैं, ऐसी खबर जब जनकपुर के नगरवासियों को लगी है, यह समाचार जब जनकपुर के नगरवासी पाए हैं कि दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जी जनकपुर नगर को देखने के लिए आए हुए हैं, तब देखिए क्या हो रहा। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागे। जब ये समाचार अयोध्या नगरी के सारे नगरवासियों को लगा, उनको मालूम हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार जनकपुर में घूमने आए हुए हैं, तो इतना सुनते ही सभी काम काज को छोड़कर ऐसे दौड़ रहे हैं, मानिए दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ पड़ा हो। दरिद्र लोग जैसे धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार से काम काज को छोड़ करके नगर के सभी नारी पुरुष बूढ़े बच्चे दौड़ पड़े हैं, अपने विशेष काम को भी छोड़ करके, चाहे कितना भी आवश्यक काम क्यों ना हो, उसको भी छोड़ के सभी उनकी शोभा को देखने के लिए दौड़ पड़े। और इस प्रकार से दौड़ पड़े जिस प्रकार से दरिद्र को धन का खजाना का खबर मिला हो और दरिद्र उस खजाना को लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभु को देखने के लिए जनकपुर के बूढ़े बच्चे नारी पुरुष सारे अपने काम को छोड़कर दौड़ पड़े हैं। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। अब स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाई राम और लक्ष्मण, निरखि सहज सुंदर दो भाई, स्वभाव से ही सहज सुंदर दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। इस बात को पूरे संसार के सज्जन, संसार के भक्त जानते हैं कि राम और लक्ष्मण भगवान जब अवतार लिए तो उनकी सुंदरता क्या होगी और कैसे हैं उनकी सुंदरता। जिनकी लीला इतनी सुंदर हो, जिनके रचने इतने सुंदर हैं, जो इतने सुंदर ब्रह्मांड को बनाए हैं, उन मालिक उन भगवान का सुंदरता कैसा होगा, ये पूरे संत पूरे भक्त गण अच्छी तरह जानते हैं। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव से ही अति सुंदर दोनों भाई राम और लक्ष्मण। भाइयों को देखकर वे लोग, नगर के जितने भी लोग हैं जनकपुर के, वे लोग राम और लक्ष्मण जी को देखकर आँखों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं, वे धन्य हो रहे हैं। भगवान उनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, उनके नज़रों के सामने भगवान हैं, तो उनके आँख का फल सफल हो गया। तो इन आँखों से भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए तो उनके आँखों का फल सुफल हो गया।
और होई सुचि लोचन फल पाए। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुराग। जुबती भवन झरोखन लागे। जुबती मतलब जो जवान स्त्रियां हैं, जो माताएं बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वे घर के झरोखे से लगी हुई अपने खिड़की के पर्दों को हटाकर उस झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। वहीं से अपने खिड़की से अपने पर्दों को हटाकर वे बहनें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के रूप को अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो अपने घरों से नहीं निकल सकती हैं। नई बहुएं और बहनें माताएं जो नहीं निकलते हैं। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुराग। वहीं से वो खिड़की से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के दर्शन रूप को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनके रूप को देखकर आनंद ले रहे हैं। कहाँ ही परस्पर बचन स्वप्रीति, आपस में सखियां लोग क्या बात करती हैं। कहाँ ही परस्पर बचन स्वप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। आपस में जो भी इनके रूप को, सुंदरता को देख रहे हैं, सखी लोग आपस में बात कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को जीत लिया। आपस में माताएं बहनें बात कर रही हैं, सखियां, कि हे सखी, इन्होंने राम और लक्ष्मण करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत लिए। यानी इनके अंदर करोड़ों कामदेव की सुंदरता समाई हुई है। सखी इन कोटि काम छवि जीते। हे सखी, इन्होंने कोटि मतलब करोड़ों, हे सखी इन्होंने कोटि काम छवि जीती, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत रखे हैं। ये राम और लक्ष्मण जो हमारे जनकपुर में घूम रहे हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यस कहूँ सुनियाति नाही। आपस में बात कर रही हैं माताएं बहनें कि इन्होंने करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत रखे हैं। देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आता है। मैंने कभी सुना भी नहीं इतनी सुंदरता होती भी होगी। सुर नर असुर, सुर मतलब देवताओं, नर मतलब मनुष्य, असुर मतलब राक्षस, नाग जान रहे हैं आप लोग नाग किसको बोलते, मुनि मतलब मुनि महात्मा। सुर नर असुर नाग मुनि माहे, इनमें से सुर, देवता, नर, राक्षस, नाग, मुनि, इनमें से शोभा यस कहूँ सुनियाति नाही। ऐसी शोभा हमने कभी किसी में नहीं देखी, इतनी सुंदरता ना मुनि में देखी हमने, ना सुनी, ना नाग में, ना राक्षसों में, ना देवताओं में, ना मनुष्य में। इतनी शोभा इनकी है
ऐसी शोभा हमने सुनी ही नहीं कभी। आपस में माताएं बहनें सखियां लोग बात कर रहे हैं इनकी शोभा को देख करके। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारे, विकट बेश मुख पंच पुरारे। अब बोल रहे हैं भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं, हाथ विष्णु भगवान के 4 हैं। विष्णु चारि भुज, विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं यानी 4 हाथ हैं। विधि मुख चारि, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। विष्णु जी के 4 हाथ हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और विकट बेश मुख पंच पुरारे, और भोलेनाथ का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुख हैं भोलेनाथ जी के। विकट वेश मुख पंच पुरारे, महादेव जी के, भोलेनाथ जी के विकट भयानक भेष हैं और भोलेनाथ जी के 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनको हम लोग देख रहे हैं, राम और लक्ष्मण जी को। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारे, विकट बेश मुख पंच पुरारे। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाहि। आपस में माताएं बहनें बात कर रहे हैं कि हे सखी, भोलेनाथ का भी भेष विकराल है और उनका भी 5 मुख है। हे सखी, और दूसरा देवता भी कोई ऐसा नज़र में दिख नहीं रहे हैं जिसके साथ इन राम और लक्ष्मण की सुंदरता का उपमा दिया जाए कि उनके जैसा है। उपमा देने का मतलब ये है कि इनके जैसा सुंदर। तो ये बात कहने में नहीं बन रही है किनके जैसा सुंदर, इनके जैसा सुंदर आज तक किसी ने देखी ही नहीं सुंदरता। इसलिए सखी लोग आपस में बात कर रहे हैं। और बाई किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है और ये सुंदरता के घर हैं, सुंदरता के ये धाम हैं। बाई किशोर सुषमा सदन, अवस्था इनका किशोर है, किशोर अवस्था के हैं और ये सुंदरता के घर हैं, सुंदरता के धाम हैं। सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, और सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम, सुख के भंडार हैं ये राम और लक्ष्मण। इनकी शोभा का वर्णन, इनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता और इनके शोभा का उपमा, सुंदरता का उपमा नहीं दिया जा सकता है कि इनके जैसा सुंदर है। ऐसा सुंदर ना देवता हैं कोई, ना मुनि है, ना राक्षस हैं, ना मनुष्य हैं, ना नाग हैं। सभी जगह अपने मन को सखी लोग घुमा कर देख रहे हैं और तब बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके जैसा नहीं है। विष्णु जी के भी 4 मुख हैं, ब्रह्मा
विष्णु जी के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और भोलेनाथ के तो भेष भयंकर ही हैं और उनके 5 मुख हैं। इनके जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर और सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के भंडार हैं। अंग अंग पर बारह कोटि कोटि शतकाम, और इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की सुंदरता छाई हुई है। अंग अंग पर 12 कोटि कोटि शतकाम, इनके अंग अंग पर, प्रत्येक अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसी माताएं बहनें सखियां आपस में बात कर रही हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख करके। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो नर मोह यह रूप निहारी। आपस में बात कर रहे हैं सखी लोग। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। आपस में ही बात कर रहे हैं माताएं बहनें सखी लोग। कहूँ सखी यस को तनुधारी, हे सखी बताओ ऐसा कौन है शरीरधारी इस संसार में, जो न मोह यह रूप निहार, जो ऐसे रूप को देख करके मोहित ना हो। ऐसा इस संसार में नर या नारी कौन है शरीरधारी? कोई शरीरधारी ऐसा नहीं है जो इनकी सुंदरता को देख करके मोहित ना हो जाए। आपस में सभी यही वार्तालाप कर रहे हैं सखियां आपस में। को सो प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहूं सयान। और उनमें से कुछ सखियां ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। ऐसा इस जड़ चेतन में ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इनके रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के रूप को, जिस रूप को लेकर के जनकपुर में घूम रहे हैं उस रूप को। तब कोई दूसरी सखी क्या कह रहे हैं, प्रेम के साथ कोमल वाणी से बोल रहे हैं, हे सयानी को सो प्रेम बोले मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहूं सयान। कोई सखी ऐसा बोल रही हैं बीच में प्रेम सहित कोमल वाणी से कि हे सयानी, हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो, मैं आप लोगों से सुनाता हूँ। मैंने जो सुना है उस बात को सुनो। ऐसी दूसरी सखी आपस में कह रहे हैं। जब इनकी वार्तालाप हो रही है तो उसी बीच में दूसरी सखी बता रहे हैं, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालने के काल जोटा। दूसरी सखी बोल रही, मैंने जो सुना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हे सखी, इस बात को सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालने के कल जोटा।
ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वो अगली सयानी सखी जो बोल रही हैं, मैंने जो सुना वो आप लोगों को सुना रही हूँ कि सुनो, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का, जैसा बाल राजहंस का जोड़ा होता है सुंदर, वो जोड़ा है ये दोनों भाई। और महाराज दशरथ जी के जो अयोध्यापुरी के महाराज हैं, राजा दशरथ जी, उन्हीं के ये दोनों पुत्र हैं। मैंने ऐसा सुना, उन्हीं के ये दोनों राजकुमार हैं। महाराज दशरथ जी के ये दो पुत्र हैं और ये राजहंस के जोड़ा के समान सुंदर हैं। जिस प्रकार से राजहंस का सुंदर जोड़ा रहता है, उसी प्रकार से ये महाराज दशरथ जी के पुत्र दोनों राजहंस के जैसा सुंदर हैं। मैंने ये सुना है कि ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वही बात सखियों से सुना रहे हैं और आगे की कथा मैं आप लोगों से अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक आप लोग यहाँ तक की कथा को अच्छी तरह से सुने और समझें और रियल रामायण सुनने का फ़ायदा लें। जय श्री राम। सभी भक्तों का मनोकामना पूरा करें भगवान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदा सुखी और संपन्न रखें सभी भक्तों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।